हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका आप सभी का सारिका क्लासेस में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत के परिप्रेक्ष्य में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अरबों के प्रथम आक्रमण के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि भारत में तुर्की आक्रमण कैसे हुए। तुर्की आक्रमण, अब ये तुर्क कौन थे और ऐसे क्या कारण थे कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क कौन थे? तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की एक जनजाति थी जिसका कि खुरासान पर अक्सर अटैक होता रहता था। अब ये खुरासान कहाँ पर है? खुरासान मैप पर देखिए। खुरासान वर्तमान के ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों से ना मिलके बना था यह खुरासान। अब बात करेंगे 962 और 63 ईस्वी की, क्योंकि यहीं से वो रास्ता प्रशस्त होगा जब भारत पर पहला तुर्की आक्रमण होता है। इस खुरासान में सामानी साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य? सामानी साम्राज्य। इस साम्राज्य का शासक कौन था? अब्दुल मलिक, जिसे अबू अल मलिक भी बोलते हैं। जो खलीफा थे ना, शासकों को कुछ उपाधियां दिया करते थे, जैसे मलिक की उपाधि, और यही शासक आगे चलकर सुल्तान की उपाधि भी धारण करने लगे, जो कि उपाधियां कौन देता था? खलीफा देते थे। तो सामानी साम्राज्य में दो परिवार थे जो कि सेना में विशिष्ट स्थान रखते थे। उनमें से एक परिवार था सिमजूरी परिवार और दूसरा था गजनवी। सिमजूरी परिवार का हेड था अबू अल हसन और गजनवी परिवार का हेड था अलप्तगीन। इसी बीच में शासक अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है। जब अब्दुल मलिक की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर एक नया राजा चाहिए, एक नया शासक चाहिए। तो ये जो दोनों परिवार थे, जो कि सेना में विशिष्ट स्थान प्राप्त था इन लोगों को, तो अबू अल हसन चाहते थे कि मसूर प्रथम शासक बने, जबकि जो अलप्तगीन था ये किसी और को शासक बनाना चाहता था। क्योंकि अगर जो इन लोगों की मनपसंद कोई शासक बनेगा तो इनका जो पद है वो ऐसे बना रहेगा और इनका सम्मान होता रहेगा। सबके अपने अपने स्वार्थ थे, जिसकी वजह से ये सब अपने अपने जो पसंदीदा थे उनको शासक बनाना चाहते थे। इसी बीच में सिमजूरी परिवार के अबू अल हसन की मृत्यु हो जाती है। इसके बावजूद मसूर प्रथम को ही राजा शासक बना दिया जाता है, जिससे कि अलप्तगीन नाराज हो जाते हैं। अब नाराज हो जाएंगे तो फिर यहाँ तो रुकेंगे नहीं, तो फिर ये खुरासान छोड़ करके जो आधुनिक अफगानिस्तान है वहां पर चले जाते हैं। अब वहां पर कोई घूमने तो गया नहीं कि वहां पर इनका कोई रहने वाला था। वहां पर गए और जाकर के उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। आप ऐसा मत सोचिए कि इतिहास में अगर जो कोई नया वंश बना है या किसी पुराने वंश का विघटन हुआ है तो वो ऐसे ही हो जाते हैं। उनके पीछे नए वंश, नए साम्राज्य के खड़ा होने में या किसी साम्राज्य के विघटन में बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। जब अलप्तगीन खुरासान छोड़ करके अफगानिस्तान आया और यहाँ पर उसने जब अपना साम्राज्य खड़ा किया तो उसके लिए भी उसे बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब अलप्तगीन खुरासान छोड़ करके अफगानिस्तान आया तो वहां पर एक शासक राज्य कर रहा था जिसका नाम था लाविक। क्या नाम था? लाविक। तो अलप्तगीन लाविक से लोहा लेते हैं, उनसे युद्ध करते हैं और युद्ध में लाविक को हरा देते हैं और इसको हरा करके अपना एक नया साम्राज्य खड़ा करते हैं जिसका नाम होता है गजनवी साम्राज्य, और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है यामिनी वंश, और राजधानी बनाते हैं किसको? गजनी को। इसके साम्राज्य की राजधानी क्या होती है? गजनी। अब आप देखिए कई सारे शब्द आए, गजनी, गजनवी, गाजी। ये शब्द कहाँ से आए? गजनवी या गाजी ये एक प्रकार के योद्धा थे और एक बड़े धर्म प्रचारक के रूप में सामने आए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि खुरासान पर जो ये तुर्क थे ना, ये जनजातियां, तुर्क जनजातियां अटैक करती रहती थी खुरासान पर और अटैक करती थी। अब जब यहाँ पर आ जा गई और यहीं के रंग रूप में ढल गई। कहाँ पर? खुरासान में। खुरासान में इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म में आई और वो उसी में ढल गई। मीन्स उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और जो गाजी या गजनवी थे इनकी आदत में होता था लूटपाट मचाना,
और जब इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया तो ये जहां भी लूटपाट करते जाके साथ ही साथ मुस्लिम धर्म का प्रचार भी करते। इसलिए इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाली ये जनजातियां इस्लाम धर्म के लिए एक बड़े योद्धा और उसके रक्षक तथा संरक्षक और प्रचारक बन के सामने आए। अब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने अपने साम्राज्य को गजनवी साम्राज्य का नाम क्यों दिया। अलप्तगीन ने 962-63 ईस्वी में गजनवी साम्राज्य की स्थापना कर दी। अलप्तगीन ने अपनी बेटी का विवाह सुबुक्तगीन के साथ किया। सुबुक्तगीन जो कि अलप्तगीन का पहले गुलाम था और बेटी की जब शादी हो गई उसके बाद ये इसका दामाद बन गया। जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक बनता है, परंतु कुछ दिनों बाद उसके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात अलप्तगीन का एक और गुलाम था वो शासक बनता है। फिर उसके बाद नंबर आता है सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठते हैं 977 ईस्वी में। कब गद्दी पर बैठे सुबुक्तगीन? 977 ईस्वी में। और जब गद्दी पे बैठते हैं और शासन कार्यभार संभालते हैं तब इसने पहला तुर्की आक्रमण किया भारत पर। इसने पहला तुर्की आक्रमण किया 977 ईस्वी में। कहाँ पर? पंजाब में। उस समय वहां का राजा कौन था? जयपाल शासन कर रहा था और काफी हद तक सुबुक्तगीन विजयी भी हुआ। और इसके बाद ही प्रशस्त होता है वो रास्ता बनता है जहां से महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, फिर इन्होंने एक एक करके भारत पर आक्रमण स्टार्ट किया। इसके बाद जन्म होता है भारत का लुटेरा कहा जाने वाला महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी जिसके पिता सुबुक्तगीन थे। महमूद गजनवी 997 ईस्वी में शासन का राज्यभार संभालते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद। आप जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी जिसने शासन की बागडोर संभाली 997 ईस्वी में और 1030 ईस्वी तक इसका शासन रहा। कहाँ पर? गजनी पर। जब इसने शासन की बागडोर संभाली उस टाइम पर खलीफा कौन थे? अल आदिर बिल्ला। अल आदिर बिल्ला ने इसे दो उपाधियां दी। कौन कौन सी? एक यामीन उद दौला और दूसरी यामीन उल मिल्ला। याद रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले यही खलीफा मलिक की उपाधि दिया करते थे और अब ये सुल्तान की उपाधि देने लगे। महमूद गजनवी ने आप सब लोग जानते होंगे कि भारत पर कितने आक्रमण किए इसने? 17 बार आक्रमण किए। इसने इतने आक्रमण भारत पर किए क्यों? उसका भी रीजन था जो कि हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसका भारत पर उद्देश्य क्या था आक्रमण का? धन लूटना और साथ साथ कुछ उद्देश्य इससे भी जुड़ा हुआ था। इतिहासकार, इसके दरबार में कुछ इतिहासकार थे, उत्बी, अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी। अलबरूनी तो इसके साथ भारत पर आया था। अलबरूनी ने 2 किताबें लिखी हुई हैं जो कि काफी फेमस है और आपके एग्जाम में भी आती हैं, किताबुल हिंद और तहकीक अल हिंद। और फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। अलबरूनी एक अरबी लेखक थे। याद रखिएगा, कैसे लेखक थे? अरबी लेखक थे। महमूद को एक मूर्ति भंजक या बुत सिकन कहा जाता है। इसकी जो सेना में 2 सेनापति थे जो कि हिंदू थे और उनका नाम था सेवंद राय और तिलक। अब क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर इतने आक्रमण क्यों किए? तो इसका भी रीजन था। जो हिंदू राजा थे ना वो गजनवियों के साम्राज्य पर ना बहुत पहले से आक्रमण करते चले आ रहे थे। उस समय हिंदू राजाओं का जो शासन था वो पंजाब से लेकर के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इन्हीं हिंदू राजाओं ने जो सामानी साम्राज्य था जहां से महमूद के दादा अलप्तगीन आए थे, वहां का जो शासक था उसके बेटे से संधि की जयपाल ने और फिर गजनी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जयपाल युद्ध में हार गया। इसके बाद भी कई युद्ध होते रहे। इन युद्धों में जब महमूद गजनवी युवराज था तब से युद्ध में भाग लेता चला आ रहा था। एज अ युवराज उसने कई सारे युद्धों में भाग लिया, लेकिन जब वो शासक बना तो उसने फिर हिंदुओं के विरुद्ध ना आक्रमण का रुख अपना लिया और हिंदू राजाओं को संगठित होने का और कोई दलबंदी करने का मौका ही ना मिले, इसलिए वो भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करता रहा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार 1000 से लेकर के 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। 1001 में उसने जयपाल के विरुद्ध पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर उस समय शासन था
किसका? जयपाल का, जो कि शाही वंश को बिलोंग करता था। कौन सा वंश था? शाही वंश, याद रखिएगा। तो इस युद्ध में जयपाल गजनवी से हार जाता है और इसको बंदी बना लिया जाता है। बट कुछ दिनों बाद इसको छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन जयपाल अपने शासन की बागडोर अपने पुत्र आनंदपाल को, किसको? आनंदपाल, आनंदपाल जो कि इसका पुत्र था, किसका पुत्र था? जयपाल का। इसको सौंप करके वो आत्मग्लानि की वजह से ना आत्महत्या कर लेता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है कि वो कौन सा शासक था जिसने महमूद गजनवी से हारने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। तो ये कौन था? जयपाल। तो इसके आत्महत्या करने के बाद सारी शासन की बागडोर किसके ऊपर आ जाती है? आनंदपाल के ऊपर। फिर उसके बाद महमूद गजनवी फिर से आक्रमण करता है और आनंदपाल से युद्ध होता है। उसको नाम दिया जाता है वह हिंद का दूसरा युद्ध। इसमें भी आनंदपाल की पराजय हो जाती है। इसके बाद महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण कहाँ पर होता है? मुल्तान पर। मुल्तान पर आक्रमण वो कब करता है? 1005 पर। यहाँ पर मैंने महमूद गजनवी के जो मुख्य आक्रमण है उनका ही उल्लेख किया है। तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी फिर से आक्रमण करता है कन्नौज पर। कन्नौज जो कि यूपी का एक समृद्ध राज्य था। महमूद गजनवी हमेशा जो समृद्ध जगह थी ना वहीं पर अटैक करता था, वहीं पर आक्रमण करता था। यहाँ पर आक्रमण करता है और बहुत सारा धन लूट कर ले जाता है। 1019 ये फिर से कन्नौज पर आक्रमण करता है, क्योंकि एक बार में तो पूरा धन लेके ही नहीं जा पाया होगा, इसलिए वो फिर से दोबारा आक्रमण करता है। उस समय जो राज्यपाल था यहाँ का कन्नौज का, वो आत्मसमर्पण कर देता है कि भाई अब हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके आत्मसमर्पण करने की वजह से, किसके? राज्यपाल के आत्मसमर्पण की वजह से ग्वालियर तथा कलिंजर के जो चंदेल थे वो बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं कि एक हिंदू राजा आत्मसमर्पण कैसे कर सकता है। उसको युद्ध तो करना चाहिए, हारे या जीते, लेकिन युद्ध के बगैर वो अपनी हार स्वीकार उसको करनी ही नहीं चाहिए। इसकी वजह से ये दोनों मिल करके कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और यहाँ के राज्यपाल को मार देते हैं। इस चीज से जो महमूद गजनवी है ना बहुत सरप्राइज हो जाता है, बहुत आश्चर्यचकित होता है कि ये हिंदू शासक एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसने आत्मसमर्पण कर लिया। अब महमूद गजनी की नजर में कौन आ जाता है? ग्वालियर तथा कलिंजर। वैसे महमूद गजनवी का ध्यान चाहे ग्वालियर या कलिंजर की तरफ ना जाता, लेकिन इन्होंने जानबूझकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसलिए 1021 में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है ग्वालियर और कलिंजर पर। 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण होता है। ये आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है महमूद गजनवी का। तो वहां पर आक्रमण करता है। तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। युद्ध होता है और बहुत सारी अपार धन संपदा, क्योंकि आज भी हम लोगों के यहाँ मंदिरों में इतनी धन संपदा होती है, इसी का फायदा उठाया गजनवी ने और सोमनाथ पर आक्रमण करके सारा धन पूरा लूट करके वो चला गया। इसी बीच एक घटना, कोई सेना जब जाती है तो टुकड़ियों में चलती है, एक साथ पूरी सेना नहीं चलती है। उसी धन का कुछ भाग रास्ते में जाटों ने लूट लिया। ये चीज जब महमूद गजनवी को पता चली तो वह उसको बहुत गुस्सा आई। फिर उसने 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, जो कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कहलाया। तो ये थे महमूद गजनवी के कुछ प्रसिद्ध आक्रमण, जिससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। महमूद गजनवी के पंजाब विजय के उपरांत हिंदुओं तथा मुसलमानों में दो प्रकार के संबंध स्थापित हुए। एक ऐसे लोग थे जिनका उद्देश्य था धन कमाना, जिसके परिणाम स्वरूप महमूद गजनवी प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करता रहा, और दूसरी तरफ मुसलमान व्यापारियों का भारत में स्वागत हुआ। इससे क्योंकि इस व्यापार से पश्चिमी एशिया के साथ भारत का व्यापार था वो बढ़ने लगा और राज्यों की जो आय थी वो भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे राज्यों में ना मुसलमानों की बस्तियां स्थापित होने लगी। इन्हीं के साथ धर्म प्रचारक थे जिन्हें हम सूफी कहते हैं, वो भी आने लगे और भारत में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, जिनसे हिंदू भी काफी प्रभावित हुए।
उस समय जो लाहौर था अरबी फारसी भाषा का एक हब बन चुका था, एक केंद्र बन चुका था। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। अब ये मोहम्मद गोरी कौन था, इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? लेकिन वास्तव में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की मोहम्मद गोरी ने। अब मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।